हवाले से जो कि समहाउ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब कराची वालों, आपके लिए खबर ये है कि जो आपके बिजली के बिल आएंगे हो सकता है उनमें 200 रुपए, मतलब ये तो कंफर्म है 200 रुपए बढ़ा दिए जाए, क्योंकि देखिए केएमसी को भी तो बेहतर बनाना है ना। वजह देखिए ना, अब वो जो कुछ टैक्सेस थे जो नहीं अदा किए तो होगा। लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को हम बिजली के बिल के जरिए टैक्स क्यों दें? देखिए वैसे तो ये सूबे का काम होता है कि सूबे अपने फंड से करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम अब ये देख रहे हैं कि जी जैसे कराची की अगर आप सूरत हाल देखें, टूटी फूटी सड़कें, सफाई का नाकिस इंतजाम, पानी का बहरान, ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल अलहदा, मुआशी हब के लाने वाला और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला और सबसे बड़ा कमाऊ पूत पाकिस्तान का, जिसको हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहते हैं, कराची का ये हाल आपके सामने, जहाँ एक दिन की बरसात में भी हम देख रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और शहर के इस हाल में सिंध हुकूमत महंगाई और टैक्सेस के बोझ तले कराची वालों पर अब टैक्स का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। ये 100-200 रुपए अच्छा खासा अमाउंट है। वैसे भी आप आपके इल्म में है कि वो टीवी लाइसेंस की एक फी होती थी, वो आपको पे करनी पड़ती है, वो उसके अंदर लग के आते हैं, वो अमाउंट बढ़ता रहता है। फिर खाम खा के न जाने कौन कौन सी ड्यूटीज और एफईडी और पता नहीं कौन कौन सा टैक्सेस आपसे वसूल किए जाते हैं वैसे भी। और अब उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जनाब ऐसे में टैक्स वसूल करने का एक नया तरीका, यानी कि आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे उनके पास नहीं जा रहे। इसको ज़राअत के शोबे पर, हम नहीं कहते कि ज़राअत पर बिल्कुल ही मुसल्लत कर दिया जाए, लेकिन मसला सारा ये है कि जब बम्पर क्रॉप्स हो रही होती हैं चीज़ों की और कीमतें फिर भी उनकी कंट्रोल में नहीं होती, और फिर भी वो शोबा अगर टैक्स फ्री होता है, गन्ने से लेके हर चीज़, आटे की बात कर लें, आटे के थैले की कीमत क्या हो रही है, गन्ने की कीमत क्या हो रही है, उसके अलावा जनरली आप देखें ना कि उस शोबे पर बिल्कुल टैक्स नहीं है। और जो बेचारा ज़्यादातर तनख्वाहदार तबका ऑलरेडी टैक्स दे रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा पिस रहा होता है। जो लोग टैक्स दे रहे होते हैं उनसे मजीद टैक्स खींचने की कोशिशें होती हैं, और अब उसके अंदर जनाब सिंध हुकूमत भी अपना किरदार अदा करना चाह रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बॉल होगी वफाकी हुकूमत के कोर्ट में। बिल्कुल जी, क्योंकि हमें वफाकी हुकूमत से करनी है मुशावरत। और मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि आपके बिजली के बिलों में 200 रुपये ऐड करने के बाद सिंध हुकूमत को सालाना तौर पे 9 अरब रुपए मिलेंगे। अब जैसे अशफाक ने भी कहा कि जो बॉल है वो वफाकी हुकूमत के कोर्ट में, तो देखते हैं वफाकी हुकूमत क्या फैसला करती। लोगों के पास जब हम गए और लोगों से जब हमने इस हवाले से उनके तासुरात जानने की कोशिश की तो लोग क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। मतलब हर चीज़ तो टैक्स लगाए रहे हैं और कब फ़ायदा तो कुछ किसी को नहीं हो रहा है। टैक्स लगाने के अलावा कोई फ़ायदा भी तो हो ना, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। नहीं आना चाहिए, हमारा तो कहना यही है कि नहीं आना चाहिए, कि गरीब आदमी वैसे ही पिस रहा है, गरीब आदमी वैसे ही पिस रहा है और मज़ीद और पिसेगा। इसमें क्या कहेंगे, हुकूमत कहेगी, गरीब आवाम तो कुछ कहती ही नहीं, वो बेचारी इसी में काम में लगी हुई, अपने के बाद देना है, वो आवाज़ उठाएगी कैसे। मेरे ख्याल से दुनिया में यार रूल ये होता है कि 100 यूनिट से ऊपर जाएं तो चार्जेस कम होते हैं। हमारे पाकिस्तान में उल्टा है, 100 यूनिट के रेट कुछ और है, 200 के कुछ और है, 300 के कुछ और है। इनकम टैक्स उसमें, टीवी लाइसेंस फीस उसमें, सेल्स टैक्स उसमें, कौन सा टैक्स नहीं है। बल्कि टैक्स ख़त्म करने चाहिए, इनको बढ़ के बढ़ा रहे हैं। ये तो नाजायज़ कर रहे हैं, हुक्मरान जो है वो नाजायज़ कर रहे हैं आवाम के साथ। गरीब लोग क्या करेंगे, परेशान होएंगे। ज़ाहिर है बेचारे परेशान ही होंगे, और इसके अलावा आवाम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद आवाम और ख़वास में फ़र्क जो है और जो खलीज है उसमें एक बार फिर इजाफा होना शुरू होता है 3-4 साल तक। उसके बाद इलेक्शन ईयर में वो दोबारा से करीब आना शुरू हो जाते हैं, वही सुहाने ख्वाब, वही दावे, वही वादे। तो अभी 3 साल हुए हैं, अभी 2 साल बाकी हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब, ये जो 200 रुपये का इजाफा किया जा रहा है, यानी कि बिजली के बिल में कह रही है सिंध हुकूमत के 200 रुपये लगाएंगे और वो KMC को मिलेंगे तो उससे शहर बेहतर होगा, तो इस पर फाइनल जो बात की जाएगी वो की जाएगी तहरीक इंसाफ से, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये देखिए, ये KMC टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। देखें ना क्या वजह है कि हम एक सियासी शख्स की तैनाती के ख़िलाफ़ थे एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची। हमने तो पहले कहा था कि ये तो एक ब्लू वाइट बॉय है, आसिफ अली जरदारी का, बिलावल जरदारी का, ये मैनेजर है बेसिकली। ये मैनेजर का क्या काम होता है? देखिए, मैनेजर का काम होता है वो अपने मालिक के लिए पैसा इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करके देता है। ये पैसा इकट्ठा करने आए हैं। अगर KMC को पैसों की ज़रूरत नहीं थी या थी लेट्स से, तो इतने सालों से KMC को पैसे क्यों नहीं दिए? इतने सालों से KMC के हालात क्या थे? बकौल आपने तो पिछले मेयर को कहा था ना कि आपने अरबों रुपए दिए, आप अरबों रुपए का हिसाब मांग रहे थे। सो एक तरफ वो अरबों रुपए जो जाएंगे KMC को अलग जाएंगे, ये लोगों से 200-300 रुपए के नाम के इलेक्ट्रिक के बिल्स में गुंडा टैक्स आप अलग लेंगे, उसको भी आप जमा करेंगे।
हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से हम कहेंगे कि किसी भी हाल में, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो वो नेपरा को जवाब दे, हम किसी हालत के अंदर भी अलाउ नहीं करेंगे के इलेक्ट्रिक को कि के इलेक्ट्रिक आवाम से 200-200 रुपये का पैसा जो ये भत्ते की शक्ल में जमा किया जाएगा, और ये खर्च कहाँ किया जाएगा? बिलावल हाउस पर खर्च किया जाएगा, बिलावल की ट्रैवलिंग पे खर्च किया जाएगा, या आसिफ अली जरदारी को दिया जाएगा? हमें तो नहीं पता कि आपने 13 साल के अंदर कराची के लिए क्या किया है, और अब ये पैसा इकट्ठा करके आप क्या करेंगे आप? अच्छा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि इससे केएमसी को सालाना तौर पे 9 अरब रुपए मिलेंगे, जिससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब के फंड से चलने वाली जो केएमसी है उसके हालात बेहतर हो जाएंगे, वो खुशहाल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इससे हो सकता है केएमसी खुशहाल हो जाए? अच्छा, मैं आपको उसका बड़ा क्लियर बता देता हूँ। अंदाज़न 20 से 25 अरब तो आप दे रहे थे ना। आप हर साल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आपने केएमसी को 20 अरब दिए, आपने 25 अरब दिए। सो 13 साल में केएमसी को अरबों रुपए देने के बावजूद भी आपके यहाँ पे ना जो है सड़कों पे ट्रांसपोर्ट था, ना यहाँ पे पानी का निज़ाम था, ना यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम था, ना हमारे स्टॉर्म ड्रेन्स बने हुए थे क्योंकि उसके अंदर कचरा भरा हुआ था, बारिश आती थी तो आपका शहर पूरा डूब जाता था। सो केएमसी ने पिछले 13 साल में आपकी हुकूमत के अंडर क्या किया या अब क्या हो जाएगा? सो बेसिकली देखें, मैं तो इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि ये जितना पैसा, ये सारा सिलसिला जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, ये सिर्फ माल बनाने का सिलसिला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर डिलीवर करना होता तो कम से कम जिन शहरों से जीत के आई है, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीते नवाबशाह से, वहाँ पे नवाबशाह के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? जो लड़काना से जीत के बिलावल जरदारी आए, उन्होंने लड़काना के लोगों के लिए क्या किया? दादू सेवन से जो आपके सूबे के वज़ीर आला जीत कर आए हैं, उन्होंने क्या किया? सो आप ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में डिलीवर करने के लिए नहीं है, ये यहाँ पर माल बनाने के लिए है। लोगों को अगर डिलीवर करना होता तो ये इनका 5वां दौर है ना पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर। 5 दौरों के अंदर सूबे सिंध में लोगों की ज़िंदगी बेहतर तो नहीं हुई है। सो कराची शहर के साथ जो इनका सुतेली माह वाला सलूक है वो तो आपके सामने है। ख़ास तौर पे पर्पसली कोशिश पूरी करते हैं कि जो कराची आइट होगा, जिसकी कराची में पैदाइश होगी, उसको तो आप नौकरी भी नहीं देते हैं। तो ये पैसा फिर इसका हिसाब किताब कौन लेगा? कहाँ जाएगा पैसा ये? अच्छा, इतनी सारी इन्होंने प्लानिंग कर ली है कि हम जनाब वसूल करेंगे और 200 रुपये लगाए जाएंगे, सारी चीज़ें। उसके बाद वो देख रहे हैं वफाक की तरफ, वफाकी हुकूमत से रब्ता करके फिर फाइनलाइज करेंगे इस चीज़ को। तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका इस पर मौक़िफ़ क्या है? वज़ीर आला अगर वफाक से इसमें रब्ता करेंगे तो मैं ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि कराची के लोगों से ये जो भत्ते लेने की इनकी जो साजिश है, ये 200-200 रुपये की शक्ल के अंदर जो ये बिल्स के अंदर लगाएंगे और कभी 400 लेंगे, कभी 500 लेंगे, किसको क्या पता। हम इसको बिल्कुल जो है रिजेक्ट करेंगे। हमारी जो भी नेक्स्ट जो है सिंध स्ट्रेटजी की मीटिंग होगी उसके अंदर उसको हम डिस्कशन भी लेकर आएंगे, और मैं समझता हूँ कि हम इसको सिंध असम्बली में आने वाले दिनों में भी मुस्तरद करेंगे, जो नेक्स्ट फ्राइडे का सेशन। अच्छा, खुर्रम ज़मान साहब ये कहिएगा, कराची की जो सूरत हाल है वो सबको नज़र आती है। यहाँ पर कचरे की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपके सामने। आपको लगता है कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर है, उस पर वो टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं लगता हुआ भी दिखाई देता है? देखें, ये अगर टैक्स का पैसा कराची के अंदर लग रहा होता ना, तो आज वफाकी हुकूमत को सूबे सिंध के लिए ग्रीन लाइन बनानी नहीं पड़ती। अगर टैक्स का पैसा लग रहा होता तो वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को K4 का प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता, सूबाई हुकूमत बनाती। अगर वफाकी हुकूमत का दिया हुआ पैसा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पैसा जमा किया हुआ यहाँ पे लग रहा होता तो वफाकी हुकूमत को 52 फायर ब्रिगेड्स कराची शहर को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ती। अगर यहाँ पे पैसा, आवाम का पैसा आवाम पे लग रहा होता तो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कराची के बरसाती नाले 35 अरब रुपये लगा के उनको साफ़ नहीं करा रहे होते। यहाँ पे KCR के प्रोजेक्ट नहीं बन रहे होते, यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर के मामला नहीं चल रहे होते कि ट्रैफिक कितने इश्यूज़ हैं। यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्रिज जो है वफाकी हुकूमत नहीं बना रही होती, नेपियर रोड, निश्तर रोड, मंगोपीर रोड, ये सब कुछ हमने तो किया है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? कोई एक चीज़ तो बताएं, कोई एक महंगा प्रोजेक्ट बता दें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के लिए करा हो, उसको डिलीवर किया हो, वन सिंगल प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम ज़मान साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में और स्पेसिफिकली कराची में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उस हवाले से बात कर रहे थे। मुतमईन नज़र नहीं थे। मुतमईन ज़ाहिर है कि वो नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे पैसों की खपत बता देते हैं। आपको याद है पहले आए थे हमारे साथ तो उन्होंने बताया कि 1100 अरब रुपए लग भी गए, 4 मंसूबों के नाम लिए और लग भी गए।
उसके बाद अभी वो कह रहे हैं कि मंगोपीर रोड समेत सारे मंसूबे हमने बनाए। ऑब्वियसली सिंध हुकूमत के कोई तर्जुमान हो तो वो इनको इस बात पे डिफर करेंगे इनसे। लेकिन ये जो मामला है 200 रुपए की वसूली का फी बंदा, आप सोचें कि कई लोग होते हैं जो कि अपनी बिजली की कंजम्पशन, एक बल्ब होगा, एक उनका पंखा होगा, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से, हाँ जी, फी घर या फी बंदा, बिजली का बिल तो एक घर में आएगा ना। हाँ। तो खानदान तो एक घर में ही होता है ना। हाँ। तो उसको 200 रुपए देने होंगे, बिल पे लग के आएंगे। खानदान, हाँ। मैंने कहा खानदान ये में नहीं तो होगा 6 कि लोग घर भी में वो होंगे। तो नादरा वालों से मदद लेनी पड़ेगी। 6 लोग होंगे तो 1200 देने पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो शनाख्ती कार्ड में खानदान देख के नहीं देंगे, बल्कि बिजली के बिल देख के देंगे। तो उसमें इसीलिए कि ये के इलेक्ट्रिक और